असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते, मैं योगाचार्य अशोक। आज मैं आपको ग्रीष्म ऋतु में विशेष लाभदायक प्राणायाम जो है उसका नाम है शीतली प्राणायाम, इस विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। इसका नाम है शीतली प्राणायाम और शीतली प्राणायाम को किस प्रकार करते हैं उसका मैं विधि बताता हूँ। देखिए, इस प्राणायाम को करने के लिए हम जीभ को बाहर निकालते हैं और दोनों ओर से मोड़ लेते हैं, जैसे कौवे के चोंच की भांति। आप अंग्रेजी में ओ अक्षर का जैसे आकृति हो तो उस प्रकार से बना के और नली युक्त बना लेना है। देखिए, एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसका बहुत लाभ इस प्राणायाम का, इसका मैं अभी लाभ और सावधानी बताऊँगा, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। और देखिए, प्राणायाम में 3 चीज़ विशेष होता है: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी श्वास को लेना, इनहेल करना, कुंभक अंदर होल्ड करना, रोकना, और रेचक श्वास को निकालना। तो इसमें तीनों चीज़ों का प्रयोग होगा तभी प्राणायाम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं शीतली प्राणायाम करने का विधि। तो इसके लिए कमर बिल्कुल सीधी हो और सामने आपको देखना है और जीभ को बाहर निकालना है, साइड से फोल्ड करना है आपको। तो मैंने श्वास को लिया, इसे बोलते हैं पूरक, और श्वास को अंदर रोका, इसे बोलते हैं कुंभक, और जब श्वास को बाहर निकाला इसे बोलते हैं रेचक। एक बार मैं इसको और 2-3 बार करके इसको दिखाता हूँ, फिर इसका लाभ मैं बताऊँगा आपको। बहुत लाभ है इस प्राणायाम का, केवल गर्मी में ही इसको किया जा सकता है। तो आपको जीभ को बाहर निकाल के और साइड से फोल्ड करके और श्वास को धीरे धीरे अंदर लेना और फेफड़े में खूब सारा श्वास भर लेना है। और उसके बाद में कुंभक लगाना है, होल्ड करना है। जालंधर बंद भी आप लगा सकते हैं। कम से कम इस प्राणायाम को 11 बार करें और गर्मी के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। इसका जो लाभ है मैं बताना चाहता हूँ। ये प्राणायाम शरीर में शीतलता प्रदान करता है, यानी कूल डाउन प्राणायाम इसको आप कह सकते हैं। हमारे शरीर में देखिए पित्त बढ़ जाता है गर्मी में। जैसे 3 चीज़ होता है आयुर्वेद में, आप सुनेंगे, वात, पित्त और कफ। तो पित्त होता है, ये पित्त हमारे शरीर में पित्त से कम नहीं तो 45 से 48 प्रकार के रोग केवल पित्त के कारण होते हैं। तो वो पित्त को ये शांत करता है ये प्राणायाम। चर्म रोग के लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। जिसको स्किन डिजीज होता है उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। और जिनके स्वर तंतु है वो आपके स्वस्थ होते हैं, वाणी आपके इससे मधुर होते हैं, यानी वाणी में सुरीलता आ जाती है। तो इस प्राणायाम को करना चाहिए। मुख और जीवा से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनके लिए प्राणायाम बहुत लाभदायक है। ग्रीष्म ऋतु में जिसको प्यास ज़्यादा लगती है, जल के अभाव में, या प्यास को शांत करने के लिए आप इस प्राणायाम को प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। जिनको बीपी रहता है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है बार बार, तो बीपी को ये प्राणायाम कम करता है, यानी उच्च रक्तचाप को ये प्राणायाम बैलेंस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपके शरीर में जो ब्लड है उसके रक्त के शोधन करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। और देखिए, कई लोग जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं या अन्य भी कोई प्राणायाम करते हैं, उस प्राणायाम को करने के बाद उसमें खुश्की आ जाती है, कई बार शरीर में ऐसा देखा जाता है।
तो उस खुश्की को शांत करने के लिए आप शीतली प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्राणायाम का कुछ सावधानियाँ भी है कि किसको नहीं करना चाहिए। तो जैसे जिनको कफ की प्रकृति होती है, कफ प्रकृति वाले, या जिनका कफ बढ़ जाता है, कोल्ड बढ़ा होता है, उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और शीतकाल में ठंडी के जो ऋतु होती है, जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में जो ठंडी के मौसम होते हैं, उस समय इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये प्राणायाम गर्मी के लिए ज़्यादा अच्छा है, पित्त के रोगी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको गर्मी में प्रयोग करें और इससे आप अपने शरीर को कूल डाउन कर सकते हैं। तो आप इस प्राणायाम को करें और इसका लाभ उठाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। मैं योगाचार्य अशोक आप सभी को इस चैनल के माध्यम से इस तरह के योग के जो परंपरागत तरीका है वो आपको लाभ मिलते रहेंगे। तो आप इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोग तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। ओम शांति शांति शांति।